प्रोबेबिलिटी लेसन 1 हुआ था आपका। ठीक, लास्ट खत्म हो गया था ये 13.1। थर्टी सेकेंड का और टाइम दीजिए मेरे को बेटा, जरा मैंने सारा काम कर लिया, पेन टेबलेट कनेक्ट नहीं किया, और पेन टेबलेट के बगैर लैपटॉप पर आप कुछ नहीं लिख सकते। टेबल टैब पर तो आप सब लिख सकते हैं, हाथ से चल जाता है, लेकिन लैपटॉप पर पॉसिबल नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने किया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि पी ई बाय एफ क्या था हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और यहीं से हमारा एक रिलेशन और निकलता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पी ई बाय एफ इंटू पी एफ, ऐसा होगा, ठीक है। यस सर। बल्कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एफ बाय ई होता है आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ई। देखो ये दोनों ई मैच कर रहा है, इधर बाय ई है तो इधर भी डिनोमिनेटर में ई है, ठीक है। अब यहाँ से पी जी सर। इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी एफ बाय ई। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक प्लीज बी कनेक्टेड एंड 3D ज्योमेट्री जितने भी हैं सारा देखना, डॉट्स हो तो डॉट्स भेजना। I'll ठीक है सर। take care of that. ओके सर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहलाता है आपको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक। अच्छा, कॉपी करने का सिस्टम रहता है तो जल्दी से हो जाता है, एक सेकंड आई ट्राई। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन, एन अर्न contains 10 black and 5 white balls. 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn. Okay, 2 balls are drawn from the urns. One after the other without replacement. One after the other विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड को नोटिस करने वाली बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट। What is the probability that both drawn
balls are black. What is the probability that both drawn balls are black? Drawn balls are black. ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अर्न ले लिया हमने, इसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स। 2 बॉल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 2 बॉल को ड्रॉ करते हैं। एक काम करते हैं, इवेंट ले लेते हैं हम, ई इवेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। और एफ ले लेते हैं हम, एफ ले लेते हैं। 10 black, 5 white balls हैं, 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement of the both balls। हाँ, तो दूसरा ले लेते हैं, बॉल व्हाइट है ना, white ball is drawn, white ball is drawn। या एक काम कर, हमें तो व्हाइट से मतलब ही नहीं है, तो एक काम करो ना, इसको व्हाइट की जगह ले लो कि जो सेकंड बॉल है, दैट इज सेकंड बॉल इज ब्लैक। सर सर 13.2 नहीं करनी है क्या? वही कर रहे हैं सर ये तो 13.3 का क्वेश्चन है। हाँ जी, नहीं बेटा 13.3 का नहीं है, ये 13.2 का ही है, 2 ही बता रहा हूँ अभी आप, ठीक है ना, अभी तो बेस थ्योरम नहीं पहुंचे, 2 ही बता रहा हूँ। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ओके एक्सरसाइज सर, में ढूंढ ओके। रही हैं आप, नहीं एक्सरसाइज नहीं, अभी बस एक एग्जांपल दिया आपको क्वेश्चन का, अभी करेंगे आगे, ठीक है। तो पी, ओके सर। हाँ पहले पी ई निकाल लो, पी ई क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई क्या होगा। 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 10, तो एक बॉल उसमें से आप ड्रॉ कर रही है, तो 10/15 हो गया आपका, ठीक है। पी, ठीक है, इसके बाद आपको पी चाहिए, पी एफ चाहिए ही नहीं, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ब्राउन आर ब्लैक, दोनों ब्लैक, फर्स्ट भी और सेकंड भी ब्लैक, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पी ई बाय एफ क्या होगा, पी ई बाय एफ क्या होगा कि फर्स्ट बॉल भी ड्रॉन है, ब्लैक है, और सेकंड भी ब्लैक है, तो फर्स्ट ब्लैक जो है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 10/15 हो गई, और सेकंड ब्लैक है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना, विथ रिप्लेसमेंट रहेगा तो सेम रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए 9/14, तो ये आपका हो गया 9, जो भी वट एवर। अब आपको पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो दैट विल बी पीई बाय एफ इंटू पी एफ बाई ई निकालना है ना, सेकंड बॉल ड्रॉन, जबकि फर्स्ट बॉल भी पी एफ बाई ई निकालना है, ठीक है, एफ बाई ई। यहाँ पर चेंज करो इसको, गलत है। पी एफ बाई ई,
ठीक है, यहाँ पर भी आपका F/P। तो ये हो गया आपका 10/15 इंटू 9/14, ठीक है, इंटू PE कितना है 10/15। इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है आंसर। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड बॉल की करते हो तो ये यही आंसर हुआ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि PF/E 9/14 कब होगा, जबकि एक ब्लैक निकल चुका है, तब होगा 9/14। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये गलत है। तो ये हो गया आपका कितना, कैलकुलेशन कर लो, 90/15 इंटू 14, तो 3/7 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि और आगे थ्योरी इसमें कुछ है नहीं। इंडिपेंडेंट, हाँ नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू independent events, then PA intersection B will be PA into PB। ऐसा होता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो PA इंटरसेक्शन B will be PA into multiplied by PB, इस तरीके से होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 निकाल। ये क्वेश्चन है आपका, इफ PA इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, इफ PA इक्वल्स टू 3/5, PB इक्वल्स टू 1/5, then find A inter PA intersection B if A and B are independent events। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि अगर A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इन दैट केस PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो सिर्फ हमें क्या करना है, PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल हैव 3/25, आंसर कैन बी चेक्ड फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B the event, the number is red. Are A and B independent? Can anybody answer it? Independent No, sir. event कब होता है? सर इंडिपेंडेंट इवेंट तब होता है जब दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये वही है ना, दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इवेंट में है कि ए इवेंट क्या है, द नंबर इज इवन और द नंबर इज रेड, तो रेड में भी इवन है आपका, है ना, कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये तो आसान था, आसान तो में
सिर्फ इतना काफी है क्या? मैं तो कहूंगा कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उससे करो ना, क्या दिक्कत है? पी ए लिया आपने, इवन द नंबर इज इवन, है ना? तो इवन का क्या हो गया? इवन कितने हैं? 3/6 है, ठीक है। पी बी नंबर इज रेड, नंबर इज रेड कितना है? रेड कितने हैं? 3 है, 3/6 हो गया, है ना? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? दोनों में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? इवन और रेड 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। अब ये 1/6 जो है पी ए पी बी के इक्वल है या नहीं, इसको चेक कर लो। तो पी ए क्या है आपका? पी ए है 1/2 और ये भी है 1/2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, इक्वल नहीं है ना? नहीं इक्वल है तो इंडिपेंडेंट इवन नहीं है। तो दिस इज द वे टू डिटरमाइन। इस बेसिस पर नहीं कहना कि ये भी एक तरीका है, ऑब्जेक्टिव में यूज कर लेंगे आप, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। बट जो फॉर्मूला है उससे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। 7 पूछा हुआ है एक बारी बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं, तो 1 मार्क्स तो है नहीं, 2 मार्क्स के लिए आप समझ सकते हैं कि आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। Given that the events A and B are such that PA equals to 1/2, PA union B 3/5, and PB equals to P, find P if they are mutually exclusive and independent. Mutually exclusive event बता चुका हूँ आप लोगों को, 11th का टॉपिक है, जब शुरू किया था तभी बताया था, ठीक है। म्यूचुअली सर एक्सक्लूसिव एक बार इवेंट, दोबारा बता दीजिए। हाँ बताओ, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? मान लो ए और बी दो इवेंट, ठीक है, ए और बी दो इवेंट। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी 0, ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में हम इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसको यूज करेंगे इसको देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपका? पी ए दिया हुआ है हाफ पी ए यूनियन बी 3/5 दिया हुआ है। पी बी पी दिया हुआ, पी बी पी दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। पी की वैल्यू चाहिए, पहला कंडीशन है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 0, है ना। और पी बी यस सर। पी दिया हुआ है प्लस पी ए 1/2 और पी ए यूनियन बी आपका 3/5। पी निकालना है, निकाल लो पी। तो क्या होगा? 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी। तो यहां से आपका पी की वैल्यू
क्या आया 1/10 आ गया। एक पहले का आंसर तो ये आया। दूसरा केस है व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका 3/5 पी ए कितना दिया हुआ था? 1/2 पी बी पी दिया हुआ है माइनस इसको क्या लिखेंगे? पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट के केस में, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट यस सर। इवेंट्स के केस में तो 3/5 माइनस 1/2 ये आपका P माइनस पी ए इंटू पी बी। पी ए आपका 1/2 और पी बी P है, तो P माइनस हाफ P तो हाफ P हो गया आपका। ठीक है, तो फर्दर ये आपका क्या आ गया? 1/10 इक्वल्स टू हाफ P। तो P की वैल्यू 1/5 ये आपका आ गया आंसर। आंसर बैक साइड से कंफर्म करें। यस सर, यही है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताने का ट्रेडिशन खत्म। सीबीएसई क्वेश्चन जरूर लूंगा, वो नहीं छूटेगा। जो पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चन जरूर लूंगा। Given two independent events A and B such that PA equals to 0.3, PB equals to 0.6, आपको निकालना है PA and B। 11th का 1 P। पहला चीज जो नोटिस करना है वो ये दोनों कौन से इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये नोटिस करना सबसे जरूरी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो P A and B निकालना है। A and B, एंड मतलब क्या हो गया बेटा? एंड मतलब हो गया आपका इंटरसेक्शन। P A इंटरसेक्शन B। ये आपका P A और इंटरसेक्शन होगा या फिर यूनियन होगा? बेटा इसमें मैंने एंड बोलने के बाद इंटरसेक्शन लिखा तो इंटरसेक्शन ही होगा ना। और मतलब यूनियन होता है और एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। 0.3 into 0.6 that will be 0.18। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा। सेकंड है आपका P A and not B and not B। इसको हम लिखेंगे P A इंटरसेक्शन, एंड के लिए हमेशा इंटरसेक्शन, नोट B के लिए कंप्लीमेंट। P A B नोट। तो ये जो है बेटा 11th में डिमॉर्गन लॉ पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड है। P A माइनस P A इंटरसेक्शन B होता है। जिसको नहीं याद अलग से इसको याद कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। P A इंटरसेक्शन B डैश क्या लिखेंगे? P A माइनस P A इंटरसेक्शन B। और P B इंटरसेक्शन A डैश ये होगा P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। इस तरीके से। ठीक है, तो P A नॉट B निकालना है आपको।
तो therefore PA not B, PA not B equals to PA. PA क्या है बेटा? PA है 0.3 and minus 0.18. ये कहां से आया? 0.18. PA intersection B when they are independent event. When they are independent event. ये आपका 0.18 हमने निकाला हुआ है, उसी को यूज कर लिया। ठीक है, तो Yes, ये sir. यहां से आपका 0.12। थर्ड पार्ट है आपका PA और B। अच्छा, PA और B थर्ड पार्ट है, PA और B। PA और मीन्स यूनियन B। ये PA यूनियन B। तो PA यूनियन B को क्या लिखेंगे? PA यूनियन B को लिखेंगे PA प्लस PB माइनस PA PB। ये कैसे लिख दिया मैंने? ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया? हाँ जी, ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया PA मैंने? PB minus PA intersection B. हाँ, इंटरसेक्शन था तो उसके Yes, sir. इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो PA पता है हमें कितना? PA क्या हो गया? ये हैंग हो गया क्या? अच्छा नहीं, PA 0.3 0.6 माइनस, अच्छा 0.6 0.3 माइनस 0.18। तो यहाँ से 0.90 माइनस 0.18, तो 0.72 आंसर आता है इसका। फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास, फोर्थ पार्ट भी कर लो। तो फोर्थ पार्ट क्या है कि नाइदर ए नोर बी। नाइदर नोर का क्या चक्कर है? तो देखो, नाइदर नोर आइदर और का उल्टा है ना। आइदर और ये निकाला, नाइदर नोर निकाल लेंगे। पी ए यूनियन बी डैश कंप्लीमेंट। ये नाइदर ए नाइदर नोर बी का केस। 1 माइनस पी कितना हो गया? ये 0.28। ये सारे आंसर्स कोई भी वॉलंटियर चेक करके कंफर्म करें, तभी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 14 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर गिवन। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपका 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2। ये दो चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है। इसके बाद क्या इंडिपेंडेंटली दोनों सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट करते हैं। If both try to solve the problem independently, find the, देखो इंडिपेंडेंटली पर बड़ा जोर दे रखा है क्वेश्चन सेटर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्या निकालना है, कैसे निकालना है बताओ? प्रॉब्लम इज सॉल्व क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रॉब्लम या तो ए सॉल्व करता है या बी करता है, तो या दोनों कर लेता है। प्रॉब्लम इज सॉल्व, isn't it? That should be the case, है ना। P problem is solved means either A solves or B solves or both solve. Ultimate result is the problem is solved. Exactly one of them। अच्छा पहले तो इसको कर लेते हैं ना, वही भटक जाता हो।
द प्रॉब्लम इज सॉल्व। पी ए और बी निकालना है आपको, ये बहुत आसान काम। पी ए यूनियन बी, और मीन्स यूनियन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। श्रेया, आपकी आवाज अगर आ रही है तो आप मुझे लिखाइए आगे की घटनाक्रम, आगे क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बताइए। ठीक है, आपने कहा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पी ए इंटू पी बी लिया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6 माइनस 1/6 दैट इज 4/6 एंड दैट कम्स टू 2/3। ये पार्ट कौन सा था, जो भी था। ठीक है, एक ही पार्ट, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट हमारा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बोर्ड में 2-3 बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका अनुष्का? सर पी ए एंड नॉट बी, या फिर पी बी एंड नॉट ए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हुआ पी ए एंड बी नोट प्लस पी बी एंड ए नोट। अगर ए सॉल्व करता है तो बी नहीं करता, अगर बी करता है तो ए नहीं करता। एग्जैक्टली वन। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया। पी ए आपका 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/6। 1/6 कहाँ से आया बेटा? यहीं से आया, पी ए ये इंटू पी बी। कनेक्शन यही है, हाँ यही कनेक्शन है इसका। ठीक है, ये इधर से आया आपका। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इंडिपेंडेंट के केस में? पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 1/3 1/6। ठीक है, आगे इसको लिख लो 1/2 प्लस 1/3 5/6 माइनस 2/6 3/6 इक्वल्स टू 1/2। एक आंसर, दोनों आंसर चेक जरूर कर लो, वैसे तो मेरे ख्याल से यस सर, ठीक होना यही है। चाहिए। हाँ ठीक होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दीजिए, क्या आया था? एक सेकंड, 2/3 आया। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट को। ये है आपका, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो इसको हम ले लेते हैं पी एच। 60% बोले तो 0.6, पीई 0.4, दोनों दोनों पी एच इंटरसेक्शन ई 20। स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, एक स्टूडेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो ए पार्ट नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश के लिए आप आइदर और निकाल। पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। पी एच आपके पास है 0.6 प्लस 0.4, और ये 20% तो 0.2, तो 0.8 आता है। कितना आता है? 0.8। आपको क्या चाहिए? एच यूनियन ई डैश चाहिए। 1 माइनस 0.8 दैट कम्स टू 0.2। बी पार्ट, if she reads Hindi, find the probability that she reads English newspaper.
अच्छा, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अच्छा, कंफ्यूजन के लिए से याद आया कि आप लोगों से पूछ लिया जाए ये कि क्या होगा। ठीक है, आप ही लोगों से पूछता हूँ, बताओ भाई बी पार्ट में क्या निकालना है, ये समझना जरूरी था। तो इसमें पी ई बाय एफ निकालना। ठीक है, पी ई बाय एफ निकालना, पी ई बाय एच निकालना आप। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। तो पी ई इंटरसेक्शन एच क्या है आपका, 0.2 है। कितना है दिया हुआ था, हाँ 0.2 है। तो 0.2 अपॉन पी एच कितना है आपका, पी एच 0.6 है। तो ये 1/3 आ गया। दूसरे केस में क्या है, हिंदी बाय इंग्लिश, पी एच बाय ई निकालना है। तो ऊपर तो वही रहेगा, नीचे पीई हो जाएगा। पीई क्या है आपका, 0.4 है। आंसर चेक कर लो बेटा, आंसर चेक करना जरूरी है। ठीक है, 0.2 तो 1/5 भी लिख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखना। और 0.8 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं। आंसर चेक कर लो Yes, जल्दी से। सही। ठीक है, और बचा है इसमें, नहीं और कुछ नहीं बचा। ये 17 और 18 भी डिस्कस कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। ठीक है, 17 और 18 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिख रहा है क्या बुक आपको, आप लोगों को? Yes, sir, दिख रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, ये भी अच्छी फैसिलिटी है इसकी, जो मल्टीपल शेयरिंग हो जाती है इसमें, एक साथ दो जगह शेयर कर सकता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच die when a pair of dice is rolled is obtaining an even prime number। इवन प्राइम नंबर तो एक ही होते हैं भाई, है ना? इवन Yes, sir. प्राइम नंबर तो एक Yes, ही sir, होते हैं, two. Sir, 2. 2 होता है। Probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। तो 1/36 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? Yes, sir, दो यही। डाइस, हाँ यही होगा। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पे छुटा हुआ है, आंसर यही है, छुटा हुआ है, लेकिन ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो पी ए डैश इंटर टू इवेंट्स एंड बी विल बी सर इंडिपेंडेंट। 1/12 नहीं होना चाहिए, 12 आउटकम्स हो सकते हैं ना। कैसे 12 हो गए माय डियर, मल्टीप्लाई होता है सब कुछ, ध्यान रखना। 6 × 6 36 हुआ टोटल नंबर ऑफ सर आउटकम्स। सर क्योंकि सर टोटल आउटकम्स तो सर दोनों डाइस में मिला के एक ही हुआ, लेकिन सर नीचे जैसे 1 2 3 4 5 6 तो सर दो ही डाइस उठा रहे ना, तो 6 + 6 ही तो होगा। नहीं, 6 + 6 नहीं होता है। 1 1 1 2 1 3 1 6। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 3 6 × 6 होता है, याद रखना, ऐड नहीं होता। टोटल आउटकम्स मल्टीप्लाई होता है। ओके सर। 36। इसका बी पार्ट होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में लिखेंगे पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी ए इंटू 1 - पी बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट सही आंसर है इसका। ठीक है, सर ये वाला समझ नहीं आया। अच्छा नहीं आया तो बोर्ड पर चलते हैं, यहाँ पर फिर आएगा भी नहीं। इसको करो इरेज,
फिर तो यहाँ नहीं आएगा। सर आ गया सर समझ। सर पहले तो वो जो इंटरसेक्शन था उसको अलग अलग कर लिया, फिर सर तो पी ए आपको डैश वही अनुष्का एरिया होगा इसलिए ना नहीं जो, आया, देखो हाँ एक मिनट रुक जा बेटा, यहाँ पर ना सर पी ए डैश इंटरसेक्शन वो मिसिंग एरिया है। होगा जो 1 माइनस पी ए नहीं है ऐसे, इसलिए। अनुष्का यहाँ पर ना इंटरसेक्शन मिसिंग है, ठीक है ना, ये ओके ए सर। डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या होगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये होगा। यस सर, यस सर। पी ए डैश को क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ए, ओके सर, ओके, आ है गया। ना, 1 माइनस पी ए, और इसको लिखोगे 1 माइनस पी बी, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेस थ्योरम। आज यहीं पर हम अपनी सभा समाप्त करेंगे।